आज की तारीख में ब्रिगेडियर शौर्य प्रताप के उस डायलॉग को, जिसमें ही बस्ट कोर्ट रूम में, उसको अपने अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से यूज़ करते हैं। आपने कभी रिविजिट किया कि वो कैसा किरदार था, आज की तारीख में उसकी कैसे व्याख्या होती है? नहीं, मैं वो सब चीज़ें करता नहीं हूँ, मेरे पास और भी काम है। What was the मैं preparation for this? जो भी उसके लिए वो मिलता है, तारीफ़ें मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, सर आँखों पर। तो मेरे लिए एंड अगेन वन ऑफ दोस मोमेंट्स व्हिच हैपेंड, मुझे नहीं पता था मैं किस तरह से बोलूँगा, मुझे नहीं पता था किस तरह से होगा। इनफैक्ट राहुल थे भी नहीं वहाँ पे क्यों देने के लिए, तो वो एक असिस्टेंट ने इतने मतलब भावना से भरा हुआ ऐसा एक क्यों दे दिया उसने कि उससे मैं टूट पड़ा। तो वो उस मोमेंट का ट्रूथ है। तो वहाँ से वो कहाँ कहाँ ले गया, वो अपने आप चला गया। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अगर दोबारा मैं करने जाऊँ कुछ अलग हो जाएगा। तो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लोगों को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अगर कंप्लीटली सरेंडर करेंगे तो शायद आपको कहीं ले जाएगी वो चीज़। और वही चीज़ इस मोनोलॉग के साथ हुआ था। वो बच्चे नहीं हो जो भी वो लाइन है, वो जिस सुर पे निकला है वॉज बिकॉज वो असिस्टेंट ने बहुत ही ऐसे होकर के कहा कि पर वो तो बच्चे, ऐसा कुछ कहा उसने, बहुत हार्ड से निकला मुँह से। इट वॉज नेवर प्लान दैट वे। सो बिल्कुल एकदम कांपते से गुस्से वाली आवाज़ में। हाँ, तो वो निकल गया, वो पूरा चलता गया। कार्लोस वाज अ डीओपी, वो तो धीरे करके वो लेकर आया था कैमरा। एक ही फुल वन शॉट है ना वो तो। अच्छा, उसी ट्रॉली पे आगे ला रहे हैं, क्लोज अप वन शॉट पे पूरा मोनोलॉग खत्म होता है। तो और लास्ट में जब मेरी सांसें थी नहीं बची हुई इनफैक्ट एक्चुअली, तो वो ऐसा हो गया वो। तो इट्स नॉट दैट, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट हैपन एंड यू विच इज़ वाई मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं निमित्त हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने किया, ये मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने आप से, नहीं बोल सकता। मुझे लगता है कि वो एक प्रोसेस है, उसको आप करते करते कभी कभी मुँह के बल भी गिरोगे, कभी कभी ऐसे मैजिक भी हो जाता है। ऑलराइट, किरण, विकास चौबे समेत कई लोगों ने साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और थ्रिलर्स पे बहुत सवाल पूछे हैं। वोडका डायरीज, रहस्य, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, और उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा कोई और प्रोजेक्ट है जो जल्दी वो देख सकते हैं? अभी तो हैं 3-4 एक्चुअली। हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा आप लोगों को। याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। ये नहीं बताएंगे अभी कि ये शर्लॉक भी कर रहे हैं? हाँ, मतलब है कुछ यार। मतलब एक सब लवॉल के बाद एक बार लवॉल को प्यार दीजिएगा, उसके बाद फिर हम सब कुछ करेंगे। ओके। अंशुमन ने कहा है कि आपकी एक्टिंग का जो लेवल है, आपको तो हॉलीवुड से भी बहुत ऑफर आते होंगे। नहीं आए अब तक, ऐसी बात नहीं आए। और मैं वहाँ पे गेस्ट बन के जाना नहीं चाहता हूँ कि मतलब बुला लिया तो अरे लस के चले गए, ऐसा मेरे से होता नहीं है। आई नीड टू बी, आई रीच अ लेवल इन विच आई नीड टू बी इन्वाइटेड इफ आई एम टू डू इट। सो मैं कुछ नहीं, मज़ा आता है वरना छोटा मोटा। यहाँ तो आई एम क्वाइट स्पॉइल्ड, आई मीन तो विनीत का हैदर से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या था प्रोसेस? और कई लोगों ने आपके और इरफान से जुड़े बहुत सवाल पूछे हैं। मतलब कुछ लोगों ने कहा कि मकबूल का वो जो रोल है आप करने वाले थे, फिर आप बिज़ी हो गए किसी प्रोजेक्ट में, विशाल की आप पहली चॉइस थे। मनोज भाई वो रोल करना चाहते थे, पर विशाल कहना था कि तुम सत्या में कर चुके हो। फिर फाइनली इरफान का हुआ। वो सब ऐसी चीज़ें हमारे बीच में होता है सब ऑल थ्री ऑफ अस। इनफैक्ट हाँ, वो मकबूल का था, इनफैक्ट प्रिपेयर भी किया था मैंने, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाया, मतलब जो भी है। तब विशाल ने बाद में मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि इरफान। तो मैं एक्चुअली स्पीकिंग, दो आई नो मेरे हाथ से लोन चला गया था, मैंने कहा थैंक गॉड आपने इरफान बोला, और किसी, यू नो व्हाट आई मीन, उस प्रकार के नाम नहीं है। तो आपने एक्टर का नाम लिया, स्टार का नाम नहीं लिया। हाँ, मतलब मैंने कहा थैंक गॉड। तो अच्छा ही हुआ, कमाल का काम किया इरफान ने। ऑफकोर्स वहाँ मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, थोड़ा इरफान के मामले में। मतलब दोस्त थे आप लोग बहुत अच्छे? हाँ, हम तीनों ही हैं, मतलब मनोज भी है मेरा दोस्त। तो वहाँ थोड़ा सा मैं हैदर में काम करने का तजुर्बा कैसा था? कश्मीर में शूट किया था आप लोगों ने? हाँ, कश्मीर में शूट किया था उस वक्त। हैदर वॉज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस शूटिंग। मतलब एक तो मतलब वो जो किरदार कहता है ना कि उन आंखें उन्होंने तेरी वहाँ फरेब डाले हैं, तो वो आपकी आंखें देख के बड़ा यकीनी लगता है कि हाँ फरेब डाले होंगे। एक्चुअली वो मुश्किल किरदार, मतलब एक तरह से एक इंटरेस्टिंग किरदार था, क्योंकि वो ही वॉज प्लेइंग क्लॉडियस राइट इन शेक्सपियर। तो गर्ट्रूड जो गजाला है और हैदर जो हैमलेट है,
तो गर्ट्रूड तो एक त्रिकोण टाइप का था उसका, एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था वो। एक तरफ उसका एम्बिशन था उसका खुर्रम का, एक तरफ प्यार था और एक तरफ गिल्ट था भाई को मारने का। सो तीनों तरफ से खिंचा हुआ कैरेक्टर था वो।